बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाई फैक्टराइजेशन मेथड से हल करें, यानी कि नज़रिया तजज़ी के से दो दर्ज मसवातों को हल करें। और इसके पहले 3 पार्ट हम कर चुके थे। पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 ये आपके रहते हैं, ये आज हम करते हैं। पार्ट नंबर 4 को देखें तो पार्ट नंबर 4 में ये आपके पास उसका क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स इज इक्वल टू 9/2। तो जब बटे वाली रकमें, तो मैंने बोला था कि सबसे पहले बटे को खत्म करते हैं। तो बटे वाली ये जो रकमें, इनमें बटे के नीचे क्या है, एक्स के स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 बटा है, बाकी 2 है। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आता है 2। तो हम क्या करते हैं, बटे के नीचे जो भी रकमें होते हैं उससे इस पूरी रकम को ज़रब देते हैं। बटे के नीचे 2 है ना, तो इस पूरी रकम को 2 से ज़रब देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2। तो पहले 2 से ज़रब किसको दी, एक्स स्क्वायर को। जब 2 से ज़रब दी तो वो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। फिर जब इस रकम को भी 2 से ज़रब दी तो ये 2 से कट जाएगा, सिर्फ 3x रह जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x इस साइड पे रह गया। फिर इधर जो 9/2 है इसको भी 2 से ज़रब दी तो 2 से कट गया, सिर्फ क्या रह जाएगा, 9। तो आपकी जो रकम बनी इधर, अब 9 ये जमा का इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू यहाँ फिर क्या रह जाएगा, 0। तो ये आपकी इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 बराबर 0। अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर वाली रकम भी है, एक्स वाली भी है, मुस्तकिल मिकदार भी है, इज इक्वल टू 0 भी है। तो सारी चीज़ें पूरी हैं। अब इसके ऊपर बाई फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं। बाई फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि पहली और आखिरी रकम को ज़रब करते हैं। पहली रकम जैसा कि है 2, आखिरी रकम है -9, तो 2 ज़रा -9 करेंगे तो 9 2 बार 18, -18 आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या रह गया, अंदर वाली रकम रहेगी -3। अब यानी कि हमने अपने पास से ऐसे 2 हिस्से लेने हैं जिनको ज़रब करें तो 18 बने, और उन्हीं 2 हिस्सों को जमा या माइनस करें तो 3 बने। अब 18 ज़रब करने से 18 बने, तो 18 कब कब बनता है, 18 1 बार 18, ठीक है, फिर 9 2 बार 18, फिर 6 3 बार 18। ये 3 तरीकों में 18 बनता है, लेकिन हमने इन तीनों में से कौन सा जोड़ा लेना है। जैसे कि अब देखिए 18 1 बार 18 तो बन गया, लेकिन हमें जमा या माइनस करने से 3 चाहिए। 18 में से 1 निकालें तो 17, जमा करें तो 19। तो ये वाला जोड़ा हम नहीं ले सकते क्योंकि 3 नहीं बना। फिर 9 2 बार 18 तो बनता है, लेकिन 9 में से 2 निकले 7, 9 में 2 जमा करें 11, 3 नहीं बना। इसका मतलब ये वाला जोड़ा भी हम नहीं ले सकते। फिर हमारा जो जोड़ा है वो है 6 3 बार 18 वाला। अब 6 और 3 को ज़रब करें तो 18, 6 में से 3 निकाल तो 3, इसके 18 में हमें मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, लेकिन हमें माइनस का 18 चाहिए और माइनस का 3 चाहिए। तो जब ज़रब करने से हमें माइनस का जवाब चाहिए, तो हमारी जो दोनों रकमें हैं इनमें से किसी एक के साथ माइनस होनी चाहिए। और अब 6 के साथ माइनस आएगी या 3 के साथ माइनस आएगी, ये हम देखेंगे नीचे वाली चीज़ को, यानी कि जमा या माइनस करने से -3 बने। जब जमा या माइनस करने से -3 बने तो इसका मतलब क्या है कि बड़ी रकम के साथ हमारा माइनस होना चाहिए, तब हमारे जवाब में भी माइनस आएगा। तो 6 के साथ हम माइनस लगा लेंगे, 3 के साथ जमा लगा लेंगे। अब आप देख लें, जमा माइनस माइनस 6 3 बार 18, ज़रब करने से -18 बना, और जब -6 जमा 3 करते हैं तो 6 में से 3 निकाल देते हैं 3, बड़ी रकम साथ माइनस है तो -3, यानी कि दोनों शर्तें पूरी होगी, -18 वाली शर्त भी पूरी होगी और -3 वाली शर्त भी पूरी होगी। तो हम करते फिर क्या है, ये अब 3 रकमें थी, इनको हमने 4 रकमें बना लिया। पहली रकम जैसे है 2x स्क्वायर, वो इसी तरह से लिखेंगे, आखिरी रकम -9 इसी तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 इसी तरह से लिखेंगे। अंदर वाला जो ये -3x था, इसकी जगह पे जो जोड़ा लिया था वो हम लिख लेंगे। जोड़ा हमारा क्या था, -6 और जमा 3 का। तो अंदर वाली रकम x वाली है, तो -6x और जमा 3x हमने लिख लिया। एक्स साथ इसलिए लगाया क्योंकि एक्स वाली रकम है और -6 और जमा 3 का जोड़ा था, तो एक बार -6x एक बार जमा 3x। अब पहली 2 रकमों में से भी कॉमन निकाल लेते हैं, अगली 2 में से भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो पहली 2 में से ये आपके पास है 2 और 6 में क्या कॉमन आ गए, 2। तो 2 का पारा 2 पे भी जाता है, 2 का पारा 6 पे भी जाता है। फिर एक 2 के साथ एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स 2 बार है, और 6 के साथ एक्स 1 बार है। तो एक के पास 2x है, एक के पास 1x है, तो 1x भी बाहर आ गया, यानी कि कॉमन जो आ गया वो 2x आ गया, यानी कि 2 भी दोनों रकमों में है और x भी दोनों रकमों में है। तो 2x बाहर आ गया यहाँ, फिर क्या रह गया, 2 भी बाहर आ गया, 2x थे, 1x बाहर आ गया, 1x अंदर रह गया, वो हमने ये लिख लिया साथ माइनस। तो 6 था तो 2 बाहर आया, तो 3 2 बार 6 होता है, 2 जब बाहर आ गया तो 6 की जगह बाकी क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। साथ एक ही x था वो बाहर चला गया, तो ये 2x कॉमन आ गया और अंदर रह गया x माइनस 3। फिर आगे वाली जो दोनों रकमें, इनमें से क्या कॉमन आएगा, शुरू में जमा है तो जमा निकाल लें, 3 और 9 में से 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा 3 पे भी जाता है, 9 पे भी जाता है, 3 बाहर आ गया। अब 3 के साथ x था, 9 के साथ x नहीं है, तो इसका मतलब x कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन आ गया। जब 3 बाहर आ गया तो बाकी पहले यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा, x माइनस, फिर 3 3 बार 9, 1 3 बाहर 1 3 अंदर, इज इक्वल टू 0। हाँ, मैंने बोला था कि ये दोनों ब्रैकेटें आपकी सेम होनी चाहिए। देखिए हमारी ये ब्रैकेट सेम आई हैं, तो एक बार इस ब्रैकेट को लिख लिया और एक बार बाहर वाली रकम को। बाहर वाली रकम 2x जमा 3 था, तो एक बार 2x जमा 3 और एक बार इन ब्रैकेट्स को, यानी कि x माइनस 3 को लिख लिया, इज इक्वल टू क्या है, 0। अब ये दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर है, तो एक बार x माइनस 3 बराबर 0, तो x किसके बराबर आ जाएगा, जमा 3 के, इधर -3 इधर आकर जमा 3। फिर 2x जमा 3, ये दूसरी ब्रैकेट जो है ये भी बराबर 0 की होगी, इधर ये जमा 3 इधर आकर -3, ठीक है, इधर ये 2 क्या हो रहा है, ज़रा इधर आकर तकसीम। तो दूसरा x का जवाब क्या बना, -3/2। पहला क्या था, x बराबर जमा 3, दूसरा x बराबर -3/2। इन दोनों को सोल्यूशन सेट में लिख दें, जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ सोल्यूशन सेट लिख दिया। वैसे ये लास्ट पे होता है s.s, एक जवाब 3 आया, एक जवाब -3/2 आया। पार्ट नंबर 5 को देखें तो पार्ट नंबर 5 में भी बटे वाली 2 रकमें हैं और दरमियान में इक्वल है। तो जब बटे वाली रकमें हो दरमियान में इक्वल आ जाए तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है कि एक साइड के ऊपर वाली रकम को हम दूसरे साइड की नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी तरह से बाकी 2 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इनको अब हम कर लेते हैं। तो 3x माइनस 8 ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x जमा 5 से, ये हमने लिख लिया। फिर 5x माइनस 2 जो है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2 से, ये हमने लिख लिया। अब इनको हल कर लेते हैं।
अब ये दो ब्रैकेटें ज़रब हो रही हैं तो इनको ज़रब करवा लें। तो एक्स को पहले 3x से ज़रब किया तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को -8 से किया तो -8x, फिर जमा 5 को जमा 3x से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 बार 15x हो जाएगा, फिर जमा 5 को -8 से किया तो जमा -8 5 बार 40 हो गया। ये एक साइड हल होगी। इसी तरह से दूसरी साइड को हल कर लें। पहले 5x को सबसे ज़रब करें तो 5x को x से किया तो 5x स्क्वायर, फिर 5x को -2 से किया तो 5 2 बार 10 -10x, फिर -2 को x से किया तो -2x, फिर -2 को -2 से किया माइनस माइनस जमा 2 2 बार 4। हमने पढ़ा था कि सारी रकमें एक तरफ रखनी है, ठीक है, और एक तरफ 0 होना चाहिए, तो वो काम हम कर लेते हैं। अब ये जमा 15x था और माइनस के 8x, तो 15 में से 8 निकाल दें, 7 बड़ी रकम जमा है तो जमा 7x यहाँ पे रह गया, बाकी सेम इसी तरह से रकमें आ गई। फिर यहाँ पे -10x -2x, ये क्या आ जाएगा माइनस के 12x। अब एक तरफ 0 रखना है, बाकी सारी रकमें दूसरी साइड के ऊपर, तो ये वाली सारी रकमें उधर भेज दें। ये जमा 5x था, इधर आकर माइनस का, ये -12x था, इधर आकर जमा का, ये जमा 4 था, इधर आकर माइनस का, तो फिर इस तरफ क्या रह जाएगा 0, कुछ भी नहीं रहेगा। तो अब जहाँ ये हल होते हैं वहाँ हल कर लें। अब ये 3x स्क्वायर जमा का, 5x स्क्वायर माइनस का, तो 3 में से 5 में से 3 निकाल दे, 2 बड़ी रकम माइनस है तो -2x स्क्वायर आ गया। फिर आपके पास ये जमा 12x है और जमा की 7x है तो ये जमा 19x हो जाएगा। फिर ये -40 और -4, ये कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा, यानी कि 44 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 0। अब हमने देखा है कि एक्स स्क्वायर वाली रकम के साथ जमा होनी चाहिए, तो यहाँ तो माइनस आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी मसावात को -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करवाने से दोनों साइडों की इलामतें चेंज हो जाएंगी, ठीक है, और 1 से जब मल्टीप्लाई साथ होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होने से रकम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगी। तो जब -1 को पहले -2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाए तो माइनस माइनस जमा 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर -1 को जब 19x से करवाए तो जमा माइनस 19x आ जाएगा, और फिर जब -1 को -44 से किया तो माइनस माइनस जमा 44 ही आ जाएगा, ठीक है, और फिर -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 आ जाएगा। अब ये आपकी दो दर्जे मसावात बन गई है, इसको आप बाई फैक्टराइजेशन मेथड से हल कर लें। हल करने का क्या तरीका है, पहली और आखिरी रकम को ज़रब करते हैं, पहली रकम जमा 2 है, आखिरी रकम 44 है, 44 2 बार 88, बड़ी रकम दोनों के साथ जमा है, जमा जमा जमा, यानी कि जमा आपके पास 88 आ गया, और अंदर क्या है आपके पास माइनस के 19, तो वो हमने लिख लिया। अब हमने कोई ऐसा जोड़ा लेना है जिनको ज़रब करें तो 88 बने, और जमा उसी जोड़े को जमा या माइनस करें तो 19 बने। तो वो हमारा जो जोड़ा बना वो हमारा जोड़ा आया 11 ज़रब 8 का। अब 11 8 बार 88 और 11 और 8 को जमा करें तो 19। अब हमें पहले जो ज़रब करने से क्या बनना चाहिए, जमा 88 बनना चाहिए। इसका मतलब जमा जब 88 बनना चाहिए तो या दोनों रकमों के साथ जमा होनी चाहिए या दोनों रकमों के साथ माइनस होनी चाहिए। अब दोनों रकमों के साथ अगर हम जमा लगाते हैं ना, तो फिर ये जमा 11 और जमा 8 जब इनको जमा करेंगे वो जमा को 19 बन जाएगा। लेकिन हमें दूसरा जवाब जमा 19 नहीं चाहिए, हमें दूसरा जवाब क्या चाहिए, माइनस को 19 चाहिए। इसलिए हमें 11 के साथ माइनस लगानी पड़ेगी और 8 के साथ माइनस लगानी पड़ेगी। अब माइनस माइनस जमा, ठीक है, 11 8 बार 88 ज़रब करने से जमा 88 बना, और जब इनको जमा माइनस करेंगे तो -18 -8 वो आ जाएगा माइनस के 19। तो दोनों शर्तें कब पूरी होती हैं, जब -11 और -8 का जोड़ा बने, यानी कि जोड़ा हमारा क्या बना, -11 का और -8 का। तो हमने पहली रकम जैसे थी ऐसे लिख ली, आखिरी रकम ऐसे लिख ली, इक्वल टू 0 कर लिया, अंदर जो -19x था इसकी जगह पे क्या क्या लगा लिया, -11x और माइनस के 8x। अब यहाँ भी पहले दो में से कॉमन निकाल लिए, दोनों रकमें हैं, अब 2 और 11, एक रकम में 2 है, एक में 11 है, तो ना 2 का पारा 11 पे जाता है, ना 11 का पारा 2 पे जाता है। इसका मतलब इन कोफिशिएंट में से कोई कॉमन नहीं है। एक में x स्क्वायर है, यानी x 2 बार है, दूसरे में 1 बार है, तो एक x तो दोनों में आ रहा है, एक जो x आ रहा है उसको बाहर कॉमन निकाल लें, बाकी क्या रह जाएगा, 2 भी अंदर रह जाएगा, 2x पे 1 बाहर आ गया, 1x अंदर रह जाएगा। मेरे साथ -11x था तो सिर्फ x बाहर आया, तो -11 अपनी जगह पे बरकरार रहेगा ब्रैकेट में। इसी तरह से अगली दो रकमों को देखिए, शुरू में माइनस है तो माइनस निकाल लें। एक रकम है 8x, एक रकम है 44, तो 8 और 44 में से कोई कॉमन है, हाँ जी है 4, क्योंकि 4 का पारा 8 पे भी जाता है, 4 का पारा 44 पे भी जाता है, तो 4 हमने बाहर निकाल लिया, माइनस भी बाहर आ गई और 4 भी बाहर आ गया, तो 4 2 बार 8 होता है, 4 बार 2 अंदर, साथ x बाहर नहीं आया क्योंकि x एक रकम है दूसरी में नहीं है, तो 8 वाला जो x है वो 2 के साथ आ जाएगा, ठीक है। और माइनस आने से लामतें चेंज हो जाती हैं, तो 44 के साथ जमा थी, यहाँ दरमियान में क्या आ जाएगी माइनस, और बाकी आगे क्या रकम रहेगी, 44 थी, 44 में से 4 बाहर आ गया, तो बाकी क्या रह जाएगा 11, क्योंकि 11 4 बार 44 होता है, 4 बाहर आ गया, 11 अंदर है। क्या अब दोनों ब्रैकेटें आपकी सेम हो चुकी हैं, एक बार इनको लिख लिया और एक बार बाद वाली रकम को, बाद वाली रकम कौन कौन सी हैं, x है और -4, x -4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सिफर के बराबर, तो एक बार 2x -11 बराबर सिफर, इधर 11 माइनस का, इधर आकर जमा का, क्योंकि x का जवाब निकालना है, और इधर ये x के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ क्या जाएगा डिवाइड, तो 11/2 आपका पहला x का जवाब है। फिर दूसरी ब्रैकेट भी 0 के बराबर, तो x -4 बराबर 0, तो इधर ये -4 दूसरी तरफ आकर किसका हो जाएगा, जमा का 4 हो जाएगा, तो ये आपका दूसरा x का जवाब आ जाएगा। इसको सोल्यूशन सेट में लिख लें, एक x का जवाब 11/2 और एक कौन सा, जमा 4। पार्ट नंबर 6 है, तो पार्ट नंबर 6 भी इसी तरह से बटे वाली रकमें हैं। तो बटे वाली रकमें हो तो मैंने कहा था बटे के नीचे जो रकमें हैं इनको खत्म करना होता है, और खत्म करने का क्या तरीका है कि बटे के नीचे जो भी रकमें हैं इस पूरी रकम को उन रकमों से जो बटे के नीचे वाली रकमें हैं उनसे ज़रब देते जाएं। अब बटे के नीचे क्या क्या है, 35 भी है, x -1 भी है और x -3 भी है, तो मल्टीप्लाई करवा दें इस पूरी इक्वेशन को इन तीनों से रकमों से। तो पहले जो
1 बटा x माइनस 1 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया इस पूरी रकम से। फिर आगे वाली जो रकम है वो है कि 1 बटा x जमा 3 है, सॉरी ये जमा है x जमा 3, इसको भी मल्टीप्लाई करवाया, किससे करवाया, इस पूरी रकम से करवाया, 35 से भी, x माइनस 1 से भी और x जमा 3 से भी। फिर बराबर लगा लिया, दरमियान बराबर है तो बराबर लगा ली। फिर 1 बटा 35 जो है ये वाला, इसको भी इन तीनों रकमों से मल्टीप्लाई करवाया। अब जो खत्म होते हैं उनको खत्म कर दें, बाकी लिख दें। तो ये देखें यहाँ से x माइनस 1 से कट गया, तो बाकी क्या क्या रह जाएगा, 35 रह जाएगा, x जमा 3 है वो रह जाएगा, 1 से ज़रब होकर वही रकमें आ जाती हैं। आगे माइनस है तो माइनस लगा ली। फिर ये x माइनस 3 ये सॉरी x जमा 3 था ना, x जमा 3 और x जमा 3 से कट गया, बाकी क्या क्या रह गया, 35 रह गया और x माइनस 1 रह गया, इज इक्वल टू आगे बराबर लगा ली। बराबर के बाद ये 35 से कट गया, ये दोनों ब्रैकेट रह गई, ये हमने लिख ली। अब इनको ज़रब करवा लेते हैं। अब 35 अंदर ज़रब हो रहा है x जमा 3 से, तो 35 को पहले x से किया तो 35x, 35 को 3 से किया तो 105। फिर ये माइनस 35 है तो ये अंदर वाली रकम से ज़रब हो रहा है, पहले माइनस 35 को x से किया तो माइनस 35x, फिर माइनस 35 को माइनस 1 से किया तो माइनस माइनस जमा 35 एक बार 35 आ जाएगा। इस तरफ ये दो ब्रैकेट आपस में ज़रब हो रही है, इनको ज़रब करवा लें। पहले x को सबसे ज़रब करवाएंगे, x को x से ज़रब दिया, x को किया, फिर x को जमा 3 से दिया तो जमा 3x, फिर आगे माइनस 1 को सबसे ज़रब देनी है तो माइनस 1 को x से ज़रब दी माइनस x, और माइनस 1 को जमा 3 से दी तो जमा माइनस माइनस 3 एक बार है 3। आगे आपके पास क्या आ जाएगा, ये 35x जमा का, ये 35x माइनस का, ये कट गया। अब ये 105 भी जमा का, ये 35 भी जमा का, तो जमा किया तो ये 140 बन गया। और दूसरी तरफ क्या क्या रहेगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ये 3x में से x निकाल दें, 2x बड़ी एक मुश्ता जमा, तो जमा 2x और आगे माइनस 3। तो हमने क्या पढ़ा था, जब इक्वेशन बनानी है तो एक तरफ 0 रखना है, बाकी सारी रकमें दूसरी तरफ। अब इधर ये 140 जो है ये जमा का है, दूसरी तरफ आकर किसको हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा 0। ये मैंने तरतीब दे लिया कि ये इधर लिख लिया, ये इधर लिख लिया, ठीक है। 140 इधर चला गया था ना, तो बाकी क्या रह जाएगा 0। अब ये माइनस 100 इधर जमा था, इधर आकर माइनस हो गया था, माइनस 140 और माइनस 3 ये कितने हो जाएंगे, माइनस 143 हो जाएगा। तो ये आपकी दो दर्जे मसावात बनी है, x स्क्वायर जमा 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप फैक्टराइजेशन के मेथड से सेम उसी तरीके से हल कर लें। पहली राशि को ज़रब करें, अब पहली रकम x स्क्वायर है, सिर्फ x स्क्वायर से कोई भी कोफिशिएंट ना हो तो कौन सा होता है 1 को ज़रब करवाएंगे माइनस 143 से, तो वो आ जाएगा माइनस 143 ही। अंदर क्या है जमा 2 है, तो वो हमने जमा 2 लिख लिया। मतलब हमने कोई ऐसा जोड़ा लेना है जिनको ज़रब करवाएं तो 143 बने, उसी ही जोड़े को जमा या माइनस करवाएं तो 2 बने। वो हमारा जो जोड़ा बना है वो 13 और 11 का आया। 13 को 11 से ज़रब दें तो वो बनता है 143, लेकिन हमें माइनस का 143 चाहिए, तो इन दोनों में से किसी एक रकम के साथ माइनस होगी। और दूसरा जवाब हमें जमा 2 चाहिए, इसका मतलब बड़ी रकम के साथ जमा होनी चाहिए। तो बड़ी रकम 13 है, 13 के साथ जमा, 11 के साथ माइनस। अब जमा माइनस माइनस 13 और 11 को ज़रब करेंगे तो माइनस 143, लेकिन जब इनको जमा करेंगे तो जमा 13 माइनस 11, तो ये आ जाएगा जमा का। तो हमारा जो जोड़ा बना वो कौन कौन सा बना, जमा 13 का और माइनस 11 का। हमने क्या कर लेना है, जब जमा 2x है इसकी जगह पे जमा 13x माइनस 11x लिख लेना है, और पहली रकम और आखिरी रकम सेम इसी तरह से। अब पहली दो में से भी कॉमन और आखिरी दो में से भी कॉमन, पहली दो ये रकमें x स्क्वायर है और माइनस 13 जमा 13x है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, एक x आ रहा है, तो एक x बाहर निकालिए, यहाँ 2x थे, एक बाहर आ गया, एक x अंदर, यहाँ से x बाहर आ गया, सिर्फ 13 रह गया। आगे वाली ये जो दोनों रकमें हैं माइनस 11x है और माइनस 143, इसमें माइनस आ रहा है तो माइनस बाहर कॉमन निकाल लिया, और 11 143 में से 11 कॉमन है तो 11 निकाल लिया, क्योंकि 11 का पहाड़ा 11 पे भी जाता है और 11 का पहाड़ा 143 पे भी जाता है। अब माइनस 11 बाहर आ गया, सिर्फ x रह गया, वो अंदर आ जाएगा, और माइनस बाहर जब कॉमन निकाला था तो अलामतें चेंज होती हैं, 143 के साथ माइनस की अलामत थी तो अब कौन सी आ जाएगी, जमा की आ जाएगी, और 11 13 बार 143, तो 11 बाहर है तो 13 अंदर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ब्रैकेटें आपकी एक जैसी होगी, x जमा 3 और x जमा 13 एक बार इसको लिख लिया, और एक बार बाहर वाली रकमों को x माइनस 11, तो ये दोनों ब्रैकेटें सिफर के बराबर हैं। तो पहले x जमा 13 बराबर सिफर, तो इधर x का जवाब निकालना है, इधर ये जमा 13 इधर आकर माइनस 13, तो x का जवाब आपका आ गया माइनस 13। फिर दूसरी तरफ भी x माइनस 11 बराबर भी 0, तो इधर ये माइनस 11 इधर आकर किसको जाएगा, जमा 11, तो x आपका 11। तो इन दोनों जवाबों को सोल्यूशन सेट में लिख दें, क्या आ जाएगा, पहला आपके पास माइनस 13 वो आ गया, फिर दूसरा जमा 11 वो आ गया। उम्मीद है आपको इन 3 पार्ट्स की भी समझ आ चुकी होगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 2.